प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एएस कॉलेज देवघर। आज के इस वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का स्वभाव, सांख्यिकी की प्रकृति। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि क्या सांख्यिकी साइंस है या आर्ट। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस और आर्ट। छात्रों, किसी भी विषय को पढ़ने जानने से पहले उसके नेचर को जानना आवश्यक है। इसीलिए सांख्यिकी को हम आगे जानें, इसके मैथमेटिकल पार्ट को जानें, इसको हम पढ़ें समझें, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसका नेचर कैसा है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, साइंस और आर्ट्स। क्या यह विज्ञान जैसा है या कला जैसा है। छात्रों, हमें इसे अलग अलग समझना होगा। पहले समझना होगा कि विज्ञान है क्या, फिर क्या यह विज्ञान जैसा लगता है। कला है क्या, फिर कला जैसा लगता है। छात्रों, पहले आप लोग देखें कि विज्ञान है क्या। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज। अब हम विज्ञान के रूप में यहां देखें तो स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा कि स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंटिफिक मेथड, मतलब प्योरली साइंस है या साइंटिफिक मेथड है। सांख्यिकी विधियां है, वैज्ञानिक विधियां है। सांख्यिकी वैज्ञानिक विधियां है या विज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन होता है। हम देखते हैं बुखार हुआ तो इसका कुछ कारण रहा होगा, चाहे वो शीत में सोया हो, ठंडा खाया हो, अनटाइमली नहाया हो, गर्म से आकर तुरंत स्नान कर लिया हो, ठंडा पानी पी लिया हो, इसके कारण उसे बुखार लगे। तो कुछ तो कारण होगा, या फिर कारण है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम हुआ होगा। कॉज रिजल्ट तो होगा। तो अगर हम विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। यहां हम लोग विज्ञान के रूप में हम इसे देखें तो ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होगा, तभी वह विज्ञान होगा। दूसरी बात यह है कि उसमें कारणों और परिणामों के अंतर्गत क्रमबद्ध एवं सामूहिक रूप से किसी ज्ञान का विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थात कारण होगा तो परिणाम होगा। अर्थात शीत में सोया तो बुखार होना है, सर्दी होना है। तो कारण और परिणाम का जो है ना, हम सामूहिक यहां अध्ययन करते हैं। तीसरी बात यह है कि उसके नियम तथा विधियां सर्वमान्य, व्यापक, सार्वभौमिक होता है, अर्थात यूनिवर्सल होता है। हम सिंपली अगर बात करें H2O, तो 2 अंश हाइड्रोजन 1 अंश ऑक्सीजन कहीं मिलाएंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे जल होगा ही। हम इसको वेस्टर्न कंट्री में मिलाएं या फिर ईस्टर्न कंट्री में मिलाएं या साउथ में मिलाएं, जहां भी मिलाएं,
वो जल ही होगा। अर्थात इसमें हम फैक्ट्स और फिगर का स्टडी करते हैं। अगर हम इसको विज्ञान के रूप में देखते हैं तो विज्ञान में हम देखते हैं जैसे सेल्फॉक्स खोजा, तो सेल्फॉक्स एक जहर है, ये फैक्ट बताता है। और यह भी बताता है इसे खाने से मानव मर सकता है, लेकिन यह नहीं बताता कि मानव को इसे खाना चाहिए या नहीं। शुड वी आउट टू से कोई लेना देना नहीं है, क्या होना चाहिए इससे कोई लेना देना नहीं, क्या है, दैट मीन्स फैक्ट एंड फिगर। तो हम लोग यहां देखते हैं कि क्या सांख्यिकी सच में विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इसके देखेंगे कि सांख्यिकी के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के विषयों का अध्ययन क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक और सुव्यवस्थित होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि संख्यात्मक तथ्य का संकलन और उसके द्वारा घटनाओं का वर्णन करना तथा उनमें कारण परिणाम संबंध का विवेचन करना इसके अंतर्गत संभव होता है, सांख्यिकी के अंतर्गत। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, जो सांख्यिकी नियमितता का जो नियम है वो सर्वव्यापी होता है और इसमें दिखता है। ऐसा नहीं कि हम जो मेथड्स यहाँ यूज करते हैं अमेरिका वाले कुछ और यूज करते हैं, सो बात नहीं है, वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सांख्यिकी के नियम अन्य विज्ञानों की तरह व्यापक और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तथा प्रत्येक स्थान पर समान रूप से लागू हो, चाहे होता है, चाहे वो ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, साउथ हो, जो भी। चौथा है कि भूतकालीन तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना भी सांख्यिकी की महत्वपूर्ण रीतियां। इस रीति की सहायता से जनसंख्या, मूल्य आदि का हम पूर्वानुमान लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सांख्यिकी की रीतियों में शोध कार्य तथा सुधार होता रहता है, जिससे वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। मतलब सांख्यिकी में विज्ञान का ये सारे गुण हैं, इसीलिए हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। अब दूसरी बात जो है वो है कि स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, कि माने सांख्यिकी को हम वैज्ञानिक विधि के रूप में भी देख सकते हैं, साइंटिफिक मेथड के रूप में भी देख सकते हैं। हम साइंटिफिक मेथड के रूप में हम इसमें देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें अवलोकन होता है, हाइपोथेसिस होता है। जब हम अवलोकन करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथेसिस होता है, कल्पना तैयार होती है, परिकल्पना, और उसके बाद प्रेडिक्शन होता है, हम पूर्वानुमान लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, हम परीक्षण करते हैं। तो आप देखें कि स्टैटिस्टिक्स जो है एज ए साइंटिफिक मेथड, हम इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम इसमें हाइपोथेसिस लेते हैं, हम प्रेडिक्शन लेते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं, अवलोकन, परिकल्पना, पूर्वानुमान और निरीक्षण, ये इसकी मेथड है, ये इसकी विधियां। छात्रों, ये जो चार विधि है ये सांख्यिकी के लिए इसका उपयोग होता है। अतः सांख्यिकी विज्ञान की विधि है, साइंटिफिक मेथड। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न विज्ञानों के प्रचलित नियमों के खंडन, अनुमोदन और
नियमों के प्रतिपादन के लिए भी किया जाता है। अगर हम वालिस और रॉटसन की बात करें तो सांख्यिकी स्वतंत्र एवं मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ए साइंस, इट इज ए साइंटिफिक मेथड। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह विज्ञान की विधियां, साइंटिफिक मेथड। इसलिए कहा जा सकता है कि सांख्यिकी साध्य नहीं है, साधन है। यह एंड्स नहीं है, मीन्स है। हम इसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ये एक जरिया है हमारा, ये अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य नहीं है हमारा, ये एंड्स नहीं है, साध्य नहीं है। हम इसको माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं, मेथड्स के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों के सांख्यिकी एक विज्ञान है। अगर हम कला की बात करें तो कोई भी ज्ञान हो, जब उसका व्यवहारिक पक्ष हम देखते हैं और हम पाते हैं कि क्या इसका व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है, तो अगर उसे हम व्यवहार में प्रयोग कर पाते हैं तो वह कला होगा। अगर हम व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाते हैं तो वो कला नहीं। अर्थात हमें यह देखना होगा क्या सांख्यिकी का हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, इसके बिहेवियर जो है हम उसकी उस एस्पेक्ट को देखते हैं, उस अवधारणा को देखते हैं कि क्या इसे हम कला के रूप में ले सकते हैं। तो छात्रों निश्चित रूप से आप देखेंगे चाहे कोई भी विषय हो, हम उसमें सांख्यिकी की स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं, खासकर रिसर्च में। यहां तक कि सोशल साइंस में भी, चाहे वो मनोविज्ञान हो, राजनीति विज्ञान हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, हम जब रिसर्च करते हैं तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं। हम टी टेस्ट लेते हैं, हम रिग्रेशन यूज करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का जो कोरिलेशन उसका यूज करते हैं। तो व्यवहार में हम पाते हैं कि इन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। हम इसके लिए कुछ नियम हैं, उस नियम को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसको व्यवहार में फलीभूत होते भी देखते हैं, इसका फलाफल भी हम लोग देखते हैं। खासकर कला के रूप में देखें तो सांख्यिकीय सामग्री का संकलन एवं उसका उपयोग स्वयं में एक कला है। अगर हम डाटा संकलन करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल जो हमारा डेटा है उसका कलेक्शन करते हैं, तो अपने आप में यह जो डाटा कलेक्शन है वह व्यवहारिक पक्ष है, वह कला है। दूसरी बात है कि सांख्यिकी हमें बताती है कि समस्याओं के अध्ययन करने और उनके समाधान के लिए सांख्यिकीय नियमों और सिद्धांतों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, जिससे वांछित उद्देश्य, लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, हम अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कला के क्षेत्र में, वो हम ये देखते हैं कि सांख्यिकी रीतियों, विधियों का उचित प्रयोग करने के लिए विशेष योग्यता तथा आत्मसंयम की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि इन सब चीजों का जब हम सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी में अध्ययन करते हैं और इसका व्यवहार में प्रयोग करते हैं, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सांख्यिकी कला भी है। तो अभी हमने देखा कि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, दूसरा सांख्यिकी विज्ञान की विधियों के रूप में, साइंटिफिक मेथड के रूप में, और फिर हम लोगों ने देखा सांख्यिकी कला के रूप में।
तो ओवरऑल जब हम पूरा अध्ययन करते हैं या फिर आपने भी जो अभी सुना, इससे आपको साफ स्पष्ट हो गया होगा कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट। छात्रों, हम इसे केवल विज्ञान नहीं कह सकते, केवल वैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते, साइंटिफिक मेथड्स नहीं कह सकते, क्योंकि यहां हम जहां एक और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, हम कारण से परिणाम तक जाते हैं, हम उसकी प्रभाव देखते हैं, हम उसकी विधियों के द्वारा हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इस सांख्यिकीय ज्ञान का अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, परिणाम तक पहुंचने के लिए व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। अर्थात सांख्यिकी जहां एक ओर विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर कला भी है। अर्थात सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी रीतियां मौलिक रूप से क्रमबद्ध है। दूसरा, यह यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी है, उनका सर्वत्र प्रयोग होता है। और कला हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता व विशेष अनुभव और उसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है। जितना उसे ज्ञान होगा, व्यवहार में उतना ही उसका बेहतर प्रयोग करेगा, बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी जहां एक ओर विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर कला भी है। धन्यवाद।